प्रॉब्लम एक नई समस्या बनती जा रही है कि छोटे से अकाउंट फ्रीज हो जाने के कारण, मान के चलिए आपने ट्रेडिंग किया, गेमिंग किया या किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शंस किए, किसी व्यक्ति ने कोई फ्रॉड किया और वो फ्रॉड का पैसा रोटेट होता 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 आपके अकाउंट में आ जाता है और आपको पता लगता है कि साहब जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, इकोनॉमिक ऑफेंसिंग और साइबर सेल के नोटिस आ जाते हैं। तो मेरा अनुरोध और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिनके भी अकाउंट फ्रीज हैं आप उसको इग्नोर मत करिए। साइबर सेल से अगर फ्रीज है तो उसको साइबर सेल की कंप्लेंट को क्लोज करवाइए, अपनी एनओसी प्राप्त करिए, कोर्ट ऑर्डर प्राप्त करिए और उसके बाद उस बैंक अकाउंट को क्लोज करवा दीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, 100% नहीं है। आप अपराधी नहीं हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया और यही कारण है मैं मजबूती के साथ आपके इसलिए साथ हूँ कि जो लोग अपराधी नहीं हैं, जिन लोगों ने गेम खेला, ट्रेडिंग किया, किसी दोस्त ने ट्रांसफर किए या व्यापारी व्यक्ति है उसके पास कहीं से भी पैसा आया तो उसने अपराध किस बात का किया साहब? आप रिप्रेजेंटेशन पेश कीजिए और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराइए और इस कंप्लेंट को क्लोज करवाइए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई और डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस भेजे, कोई बैंक का अलग से भी नोटिस आए। ये तो रही डिपार्टमेंट की समस्याएं जो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया करते हैं। आजकल एक नई परेशानी आने लग गई है कि बैंक भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती हैं, जिसके लिए वो कहती है रेड फ्लैग नोटिस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ईडीडी, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, ईडीडी के भी नोटिस आते हैं। अगर बैंक इस तरीके के इंटरनल फ्रीज अगर आपके अकाउंट में लगा देती है, ये चेक करता है किसका बैंक अकाउंट किस तरीके से रन कर रहा है, कोई बैंक अकाउंट के जरिए फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। अगर उनको ऐसी एक्टिविटी नजर आती है तो एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस लगा दिया जाता है, ईडीडी लगा दिया जाता है और उनके बैंक अकाउंटों को फ्रीज कर दिया जाता है। तो आप इसमें घबराए नहीं। अगर बैंक ने आपका फ्रीज किया है, आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें और उनको बताएं कि साहब मेरा ये काम है, मेरा ये व्यापार है, मैं ये काम करता हूँ, आप मुझे अपराधी ना समझें, ये मेरा डिटेल रिप्रेजेंटेशन आप रखें और इस चीज़ पर कार्रवाई करें और मेरे अकाउंट को अनफ्रीज करें। आपको ये डायरेक्ट बाई पोस्ट और बाई मेल भी भेज सकते हैं। अगर आप वहीं रहते हैं जहाँ आपकी बैंक है तो आप वहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का याद रखें, सबमिट करने के बाद उसकी रिसिप्ट आप अपने पास लें, क्योंकि बैंक ने अगर मान के चलिए वो काम आपका नहीं करके दिया, बैंक ने आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया, तो आप कम से कम उनकी शिकायत तो कर सकें। क्योंकि बैंक अगर किसी भी चीज़ के लिए आप पर दादागिरी करती है, बदतमीजी करती है, डिटेल नहीं देती है और बिना किसी कारण के फ्रीज कर देती है, तो बैंक के भी पिताजी ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको हम बैंकिंग ओम्बड्समैन कहते हैं, आरबीआई कहते हैं। ये इन सभी ब्रांचों के पिताजी हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चे ने अगर बदतमीजी की तो आप मेरे पास आ जाइए, मेरे को शिकायत कर दीजिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन में डायरेक्ट जाके आप शिकायत कर सकते हैं, आरबीआई में आप डायरेक्ट जाके शिकायत कर सकते हैं। और जैसे ही आप आरबीआई और बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत करते हैं तो वो लोग एक्शन लेते हैं और जब इनके पिताजियों को शिकायत होती है तो इनको भी फ़र्क पड़ता है कि साहब हमने कुछ गलतियाँ की, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के हमने इस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अगर ये व्यक्ति अनफ्रीज कराने आता है तो उसको अनफ्रीज भी करना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट और बैंक के फ्रीज को लेकर। अब उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ जो लोग परेशान हैं कि साहब बैंक अकाउंट फ्रीज होने से हमें भविष्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, अगर छोटा मोटा कोई भी ट्रांजैक्शन है, बड़ी कंप्लेन नहीं है, डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेयर 3, 4, 5 में आपका अकाउंट है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक आम समस्या बन गई है। लगभग करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज है। किसी किसी व्यक्ति के तो 10 अकाउंट हैं, 10 की 10 फ्रीज हैं। और वो वीडियो का उद्देश्य ये भी है कि आप ये जान पाएँ कि बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाना कितना आसान भी है और कितना टफ भी है अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमाया है वो आप यहाँ पे सबमिट कराते हैं और जब आप अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो बैंक भी सोचता है कि आप अपराधी तो नहीं हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, इस चीज़ को सीरियसली लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिस भी आ सकते हैं इन चीज़ों